नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं हूं रवि। आज पूरे दिन की तमाम बड़ी खबरों के से आपको रूबरू करा दे। पटना मेट्रो परियोजना का काम तेज हो गया है। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से जारी है। कई इलाकों में पिलर और स्टेशन निर्माण का काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि तय समय पर परियोजना पूरी करने की कोशिश हो रही है। मेट्रो शुरू होने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लोगों को आधुनिक यातायात सुविधा मिलेगी। बिहार में भीषण गर्मी का असर जारी। जी हां, राज्य में कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोपहर में लोगों को घरों से कम निकलने की सलाह दी गई है। वहीं अस्पतालों में गर्मी से बीमार मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। पटना एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को मिली रफ्तार। जी हां, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और विस्तार कार्य पर तेजी से काम चल रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। नए टर्मिनल से एयर ट्रैफिक संभालने की जो क्षमता है उसमें आसानी आएगी और सरकार का दावा है कि इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण एजेंसियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार में साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। राज्य में ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई जिलों में साइबर थाना और विशेष टीमें सक्रिय मोड में आ गई हैं। बैंकिंग फ्रॉड और फर्जी कॉल सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं। सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही है। रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट बदला। जी हां, मरम्मत और तकनीकी कार्यों के कारण बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द करने की तो कुछ को डाइवर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सूचना काउंटर लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लीची सीजन शुरू हुआ, किसानों में आई खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में लीची की तुड़ाई शुरू हो गई है। इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। व्यापारी दूसरे राज्यों से भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने निर्यात को लेकर विशेष व्यवस्था शुरू की है। शराबबंदी कानून के तहत छापेमारी तेज। बिहार पुलिस ने कई जिलों में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया है। बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। और बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी। जी हां, शिक्षा विभाग इंटर और मैट्रिक परीक्षा प्रणाली में बदलाव पर विचार कर रहा है। छात्रों पर तनाव कम करने के लिए नए मॉडल पर चर्चा हो रही है। प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। जल्द ही नई व्यवस्था की घोषणा हो सकती है। भागलपुर में गंगा जलस्तर बढ़ने से अलर्ट। जी हां, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। निचले इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नाव संचालक और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने आपदा टीमों को भी तैयार करना और उन्हें तैयार रहने के लिए कह दिया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी हुई थी। सरकार ने बोधगया, राजगीर और नालंदा समेत कई पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई है। नए होटल और सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति बना रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं राज्य सरकार पर्यटन को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी बनाना चाहती है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान। जी हां, बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कई जिलों में विशेष अभियान शुरू कर दिए हैं। स्कूल और कॉलेजों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है और हेल्पलाइन नंबरों को सक्रिय कर दिया गया है। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। और इधर अवैध बालू खनन पर प्रशासन हुआ सख्त। राज्य के कई जिलों में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त छापेमारी की। कई ट्रैक्टर और मशीनें जब्त की गई हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती दिखाई है। वहीं अधिकारियों को नियमित निगरानी का भी निर्देश दिया गया है। दरभंगा AIIMS परियोजना पर नई बैठक। जी हां, दरभंगा एम्स परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई। भूमि और निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश भी दिया है और दावा भी किया है। एम्स बढ़ने से उत्तर बिहार के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में इसे एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। और इधर बिजली आपूर्ति सुधारने पर सरकार का जोर। जी हां, बिहार सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था सुधारने का दावा किया है। कई जिलों में नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
वहीं ट्रांसफार्मर बदलने और लाइन मरम्मत का काम भी तेज किया गया है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने से विभाग अलर्ट मोड में है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम की नई तैयारी। जी हां, राज्य सरकार युवाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। रोजगार से जोड़ने के लिए निजी कंपनियों से भी समझौते की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। और इधर आईएएस अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिहार सरकार ने सचिव स्तर के कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां सौंपी हैं। कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार बदले गए हैं। वहीं सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। जबकि पटना समेत कई जिलों में जिला स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों को तुरंत नए पद पर योगदान देने का भी निर्देश मिला है। बिहार में डीएसपी स्तर के 61 अधिकारियों का तबादला। जी हां, गृह विभाग ने राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। कई जिले के डीएसपी और एएसपी को नई जिम्मेदारियां दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। साइबर क्राइम और विशेष इकाइयों में भी नई तैनाती की जाएगी और पुलिस महकमे में भी इस फैसले के बाद हलचल तेज है। और बिहार पुलिस में 10,468 दारोगा पदों पर बहाली होगी। जी हां, राज्य सरकार ने दारोगा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के बाद युवाओं में उत्साह है। जल्द ही बीपीएससी विस्तृत विज्ञापन भी जारी कर सकता है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे। इससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार में लगेगी डालमिया और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। जी हां, एसआईपीबी की बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को मंजूरी दे दी गई है। अब इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। सीमांचल और उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। स्थानीय व्यापार और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। अब गरीबों को सरकारी जमीन पर मिल सकता है मालिकाना हक। जी हां, भूमि मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें मालिकाना हक देने की सरकार तैयारी कर रही है। सभी जिलों के डीएम को सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 30 से 40 लाख लोगों को फायदा हो सकता है। इससे गरीब परिवारों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिलेगी। सारण में मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आवाज दो अभियान के तहत पुलिस ने कई ऑर्केस्ट्रा स्थलों पर छापेमारी की है। इस दौरान 20 नाबालिग और पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़कियां बिहार समेत कई राज्यों और नेपाल से लाई गई थी। मामले में पॉक्सो और मानव तस्करी से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई जारी। और इधर अनंत सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां, वायरल वीडियो मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है। इस मामले में हथियार प्रदर्शन और अश्लील नृत्य के आरोप लगे हैं। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं तेज प्रताप यादव संत के रूप में बोधगया पहुंच गए। जी हां, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गेरुआ वस्त्र और त्रिपुंड में नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वे वेब सीरीज की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं वहां और बोधगया के भूटान मंदिर में शूटिंग चल रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। उनका नया अंदाज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में। शहीद की पत्नी ने सरकार से मांगी मदद। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद रामबाबू सिंह की पत्नी अंजलि ने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई। 50 लाख मुआवजा और नौकरी का वादा अभी भी अधूरा है। वे अपनी 8 महीने की बच्ची के साथ संघर्ष कर रही है। मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। गर्मी और मानसून के बीच चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड में आ गया है। अस्पतालों में विशेष वार्ड और दवाओं की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों और नर्सों की ड्यूटी बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य शून्य मृत्यु दर बनाए रखना है। और इधर सूबेदार मेजर हत्याकांड में 6 को उम्र कैद की सजा मिली है। भभुआ कोर्ट ने शशि भूषण तिवारी हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है। सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हत्या 2022 में निर्माण विवाद के बाद हुई थी। अदालत ने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है। वही फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में लुटेरी दुल्हन का मामला। जी हां, एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने दूसरी पत्नी पर लाखों के जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया। डॉक्टर का कहना है कि पत्नी ने शादीशुदा होने के बाद छिपाई थी और विवाद बढ़ने के मायने अब
जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं और वे मायके वाले आए और कीमती सामान लेकर चले गए। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है। मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है। तो ये थी पूरे दिन की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर मिलते हैं, कल पूरे दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।